एक और प्रश्न था, पीपल की पूजा से संबंधित कोई उल्लेख था कि जिसे देखो कह देता है पीपल पूजो, पीपल में जल चढ़ाओ। ये क्या है महाराज, कब चढ़ाएं कब न चढ़ाएं? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्कंद पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास के महात्म्य में तीसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। अस्वत्थ पूजा स्पर्शेन कर्तव्या शनिवासरे और अन्य वारे अस्वत्थ संगात दरिद्रो जायते नरः। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपनी दरिद्रता, अपने दुख, अपने दुर्भाग्य को मिटाना चाहते हैं, उनको शनिवार के दिन पीपल में जल भी चढ़ाना चाहिए, पीपल का स्पर्श भी करना चाहिए, पीपल की परिक्रमा भी करना चाहिए और पीपल के का पूजन भी यथासंभव द्रव्य से करना चाहिए। छू सकते हैं शनिवार को। शनिवार के अतिरिक्त जो 6 दिन हैं उनमें पीपल का स्पर्श नहीं करना है। ये छाया में भी नहीं जाना, ऐसा बंधन नहीं है। किसी घर के आंगन में पीपल हो तो छाया में नहीं जाने, छाया आदि में जाने का बंधन नहीं है, परंतु स्पर्श का निषेध है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन 6 दिनों में पीपल का स्पर्श नहीं करना। शनिवार को स्पर्श करने का विधान है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। पर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि एक ही दिन पूजा करे बाकी 6 दिन पूजा ना करे? इसका आधार क्या है? तो वही ये कथा है। भगवान विष्णु का जब विवाह सुनिश्चित हुआ मां लक्ष्मी के साथ, तो शंका हो गई, चिंता हो गई कि बड़ी बेटी बैठी हो तो छोटी का विवाह कैसे हो जाए। विवाह की चर्चा हो गई, सुनिश्चित हो गया, परंतु कन्यादान होने से पहले प्रश्न उठा ऋषियों में, महर्षियों में, विद्वानों में कि छोटी के रहते, बड़ी के रहते छोटी का विवाह नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी की बड़ी बहन कौन? बोले दरिद्रा, जिनका नाम ज्येष्ठावी है। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम ज्येष्ठावी है और दरिद्रावी है, दोनों एक। तो जब तक बड़ी का विवाह ना हो तब तक लक्ष्मी का छोटी का विवाह कैसे हो जाए? अब समाधान क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा, भाई ऐसा कौन है सौभाग्यशाली जो मेरा बड़ा संबंधी बनना चाहे, साड़ू भाई बने, कोई मिल जाए और लक्ष्मी की बड़ी बहन से विवाह कर ले। कितना सौभाग्य होगा जो लक्ष्मी उनको जीजाजी कहा करेगी। तो कोई धरती पर ऐसा नहीं है क्या? और तो कोई आया नहीं। उद्दालक नाम के महात्मा इस चक्कर में आ गए कि कन्या तो बाद में देखेंगे, कम से भी कम विष्णु का साड़ू भाई बनने का सौभाग्य। और जब लक्ष्मी जी अपने मुख से कभी कभी जीजाजी कहा करेंगी तो कितना सुख मिलेगा। इस चक्कर में उद्दालक नाम के महात्मा आ गए। उन्होंने कहा, महाराज मैं विवाह करने को तैयार हूं। विवाह संपन्न हो गया, विदा करा करके ले चले। तो मार्ग में थोड़े थोड़े नखरे शुरू हो गए दरिद्रा के, ज्येष्ठा के। और जब महर्षि उद्दालक के आश्रम में पहुंची देवी, तो उस आश्रम में वेद के मंत्रों की गुंजार थी। चारों ओर यज्ञ के धूम से पवित्रता थी। कहीं तुलसी के पेड़, कहीं गौ माता, कहीं कुछ बड़ा आनंद आनंद। उस समय दरिद्रा मैया ने कहा, भगवान यहां मेरा सर फट जाएगा, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझको कुछ दूसरी अच्छी जगह लेके चलो। महात्मा ने कहा, देवी धरती पर इससे बढ़िया पुण्यप्रद भूमि मिलेगी नहीं, जहां वेद पाठ होता हो, जहां नित्य हवन होता हो, जहां तुलसी हो, जहां गौ माता हो, जहां ठाकुर की पूजा होती हो, उससे बढ़िया और कहां? बोले नहीं, यहां नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा सर फट जाएगा, लेके चलो। बहुत देर तक तो महाराज उद्दालक ने समझाया, पर जब बात नहीं बनी तो समझ गए कि ये क्या कहते हैं गांव की भाषा में, लाइलाज बीमारी है।
महात्मा थे, बुद्धिमान थे, इस चक्कर में आ गए कि हम साधु भाई हो जाएंगे। पर तो बला गले पड़ गई। उन्होंने कहा आओ देवी चलें, तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह खोजेंगे। एक दूर चल करके आश्रम से मार्ग में रुके, पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया, सूर्यास्त होने वाला था, और कहा देवी तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लायक, तुम्हारे योग्य स्थान देख के आता हूं। दरिद्रा को, अपनी श्रीमती को पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा करके उद्दालक महर्षि गए, तो ऐसे गए कि आज तक लौट करके आए नहीं। अब जो सूर्यास्त होने को आया, अकेली जंगल में डरने लग गई, पतिदेव आए नहीं, कोई मेरा स्वजन नहीं, संबंधी नहीं, परिचित नहीं। कई बार मनुष्य ज्यादा चालाक होता है तो ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है। तो लक्ष्मी माता को बड़ी दया आ गई। उन्होंने प्रभु मेरी बहन परेशान है। भगवान बोले चलो मिलाते हैं। तो मिलने के लिए गए। संयोग की बात उस दिन शनिवार था। सायंकाल को भगवान पहुंचे लक्ष्मी जी के साथ, आंसू पोंछे, सांत्वना दी और कहा घबराओ मत, परेशान मत हो, जब तक तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य स्थान नहीं मिलेगा तब तक प्रति शनिवार तुम्हारी बहन यहाँ पर नित्य तुमसे प्रति शनिवार मिलने आया करेगी। प्रत्येक शनिवार को यहाँ तुमसे मिलने आएगी। 6 दिन प्रतीक्षा करो, 7वें दिन लक्ष्मी आएगी। बेचारी भोली भाली दरिद्रा मान गई। भगवान ने जाते जाते कहा कि जो 6 दिन में इस पीपल का स्पर्श करेंगे उन 6 दिन तक तुम उनके घर में रहोगी। और 7वें दिन माने आज शनिवार के दिन, जिस दिन लक्ष्मी और मैं तुमसे मिलने आए, आज शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेगा, पूजन करेगा, उसके घर पर तुम्हारी छोटी बहन रहेगी। इसलिए घबराओ मत, तुम अनाथ नहीं हो। सप्ताह में 6 दिन उनके घर रहोगी तुम, जो इस पीपल का स्पर्श करेंगे। और केवल शनिवार को जो स्पर्श करेंगे उनके घर पर लक्ष्मी रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अश्वत्थ की पूजा स्पर्श पूर्वक केवल शनिवार को ही करना चाहिए। अन्य बार में, अन्य दिवस में स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि स्पर्श होगा तो व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। ये वहीं की कथा है। वृंदावन बिहारी लाल की।